स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th के एपी के बारे में पढ़ेंगे। यानी क्लास 10th के एपी का जो है चैप्टर है 5.1, उसके बारे में हम लोग जानेंगे और उसके जो है हम लोग बेसिक को भी जानेंगे। यानी उसको बनाने से पहले उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेंगे। यानी एपी किसको बोलते हैं और ये एपी कितने तरह का होता है, उसका सूत्र क्या होता है, तो हम सब जान लेंगे। तो हम जो है एक्सरसाइज को हम लोग हल करेंगे। तो जैसे मैं बता दूं आप लोगों को, जो है एपी किसको बोलते हैं, तो एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए का मतलब अर्थमेटिक और पी का मतलब होता है प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। उसको हम लोग शॉर्ट में जो है एपी बोलते हैं। ठीक है, तो एपी हम उसको बोलते हैं कि वैसे संख्याओं का संग्रह जिसके प्रत्येक पद में एक समान अंतर आता हो। जैसे मान लीजिए कि अगर हम जो दे दिए हैं 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह दिए हैं, तो है मतलब दूसरे में से पहले को, तीसरे में से दूसरे को, चौथे में से तीसरे को घटाने पर अगर सेम आता है तो हम कहेंगे कि जो है एपी है। अगर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि जो है एपी में नहीं है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एपी का डिफिनेशन कि ऐसी संख्याओं का संग्रह जिसके प्रत्येक पद में एक समान अंतर आता हो, उसको हम जो है एपी बोलते हैं। ठीक है ना। एपी का जो है फुल नेम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो एपी जो है आपका यानी समांतर श्रेणी आपका दो तरह का होता है। एक होता है आपका अपरिमित समांतर श्रेणी और दूसरा होता है परिमित समांतर श्रेणी। यानी एक होता है डिफिनिट एपी, ठीक है ना, और एक होता है इनडिफिनिट एपी, यानी एक अपरिमित और एक जो है परिमित। दो तरह का एपी होता है। अपरिमित एपी उसको बोलते हैं जिसमें दिए गए पदों की संख्या जो है निश्चित नहीं होती है। जैसे देव 2, 4, 6 दौड़ करके छोड़ दिया है। ठीक है, तो उसके पदों की संख्या क्या है, निश्चित नहीं है, वो अनंत है, कितना हम लिख सकते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग अपरिमित एपी। ठीक है, यानी अपरिमित समांतर श्रेणी। और जिसमें पदों की संख्याएं निश्चित होती है, ठीक है ना, जिसमें जो है 2, 4, 6 दौड़ करके 40 दे दिया गया, तो इसका मतलब होता है कि हम जो भी संख्याएं लिखेंगे यह 40 के बाद तक 40 तक ही लिखेंगे, 40 के बाद नहीं लिखेंगे। तो उसमें का एक सीमा दे दिया गया है। तो ठीक है ना, जिसमें जो है एक सीमा दे दिया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे परिमित समांतर श्रेणी। और जिसमें जो है आपका सीमा निश्चित नहीं है, उसका अनंत सीमा है, उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमित समांतर श्रेणी। तो आज हम लोग जान गए कि जो है समांतर श्रेणी क्या होता है और समांतर श्रेणी कितने प्रकार का होता है और समांतर श्रेणी का जो है इंग्लिश नेम क्या होता है और उसका जो है डिफिनेशन क्या होता है और जो है उसका फुल नेम क्या होता है। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कौन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।